You're watching Malhotra Straight Drive, straight talk right from the heart from Mr. Malhotra. He has played 7 test matches, 20 one-day internationals for India और वो भी जब Malcolm Marshall, Joel Garner, वो लोग सब डालते थे Michael Holding. It was that time. So you can hear it from him. The match is today's match between Gujarat Titans and Delhi Capitals. And Sir is going to say because last match में रशीद खान कैसे मैच जीता है, सर आप बोलिए। देखिए गुजरात टाइटंस का जो टॉप ऑर्डर है वो निराशाजनक था। राशिद खान और तिवतिया है ना, 1 और 1 11 दोनों ने मिलके हारा हुआ मैच को, कहते हैं ना हार के जबड़ों से जीत को निकाल के लेके आए राशिद खान। और इसलिए राशिद खान की तारीफ की जाती है कि नेवर से नेवर काइंड ऑफ गाय, और जब तक लास्ट बॉल नहीं हो जाती वो अपना हार नहीं मानता, चाहे गेंदबाजी हो, स्पिन बल्लेबाजी हो या फील्डिंग हो। तो इसलिए उसकी इतनी तारीफ की जाती, लेकिन कमाल का मैच जीता गुजरात टाइटंस। सर एक हार्ड क्वेश्चन है, दिल्ली कैपिटल्स हर बार पीछे रहता है, अभी 6 मैच में सिर्फ 4 पॉइंट, इज इट ए लॉस कोर्स? और क्योंकि हम देखा है कि मुंबई इंडियंस वापसी करते हैं, जीतते हैं, लेकिन दिल्ली में वो दम नहीं है, क्या लग रहा है आपको? देखिए दिल्ली ऐसा लगता है कि अब जो टीम सही बनानी शुरू की है उन्होंने, क्या है? अच्छा। हाँ, क्योंकि पृथ्वी और वार्नर ओपन कर रहे हैं, 3 पर सर फ्रेजर करके जेक फ्रेजर जो आए हैं उन्होंने आते ही अपनी छाप छोड़ी है। Right. स्टब्स अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो अब उनकी दुकान में माल दिखाई दे रहा है। और फिर उन्होंने नोकिया को थोड़ा नमस्ते कर दी है, क्योंकि जितने रन वो लुटा रहे थे, क्योंकि खलील अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मुकेश की वापसी हुई है, और फिर आपके पास अक्षर पटेल के रूप में बहुत बेहतरीन स्पिनर है। तो अब ऐसा लगता है कि उनकी टीम गाड़ी जो है पटरी पे आ गई है, और अब उनकी टीमें और कहीं ना कहीं मैंने पिछले मैच जो दिल्ली कैपिटल्स ने जीता था, मैंने रिकी पॉन्टिंग को डग आउट में नहीं देखा। तो मैंने जानता हूं कि शायद उस मैच में नहीं थे, लेकिन अगर दादा इसको देख रहे हैं तो ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत बेहतर खबर। सर ये हम लोग बोलते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ऐसे क्या होता है कि दोनों दिग्गज बैठ गए एक साथ को, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ये ऐसे होता है कुछ? बिल्कुल होता है, और जितने बड़े खिलाड़ी उतनी बड़ी ईगो। अच्छा, तो जब ईगो क्लैशेस होते हैं तो उसका असर टीम पर दिखाई देता है, क्योंकि देखिए दादा मेंटर हैं, कोच रिकी पॉन्टिंग है, तो वो अपनी सोच से चल रहे हैं, और दादा भी अपने आप में बहुत बड़ा कप्तान है भारतीय टीम का, उसकी अपनी सोच है। तो कहीं ना कहीं वो दोनों की सोच का क्लैश होना लगभग तय है। बेहतर ये होता है कि यू कांट हैव टू टॉप गाइज एट द टॉप, क्योंकि हाँ यस सर, ये भी देखा है कि देखिए दादा के साथ ड्रेक चैपल का बना नहीं, रिकी पॉन्टिंग इज एन ऑस्ट्रेलियन, दीस गाइज आर टू हार्ड, आई वांट स्ट्रेट टॉकिंग, ये कहीं लग रहा है ऐसा कुछ? आपको लगता है कि उनका ऑस्ट्रेलियन से बनता नहीं है? क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ऑस्ट्रेलियन से लबालब है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये भी जेम्स होप्स भी है, बिल्कुल जेम्स होप्स भी सपोर्ट स्टाफ में भी और टीम में भी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दादा का इतिहास है जो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन से ज़्यादा उनका तालमेल बैठता नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि कल उस दिन मैंने देखा कि दादा वॉज इन द फोरफ्रंट, तो हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स ने एक बार बागडोर दादा के हाथ में दे दी है, जो बहुत बेहतर खबर है। सर अगर गुजरात टाइटंस के बाद देखें, हर बार दे आर वेरी कंसिस्टेंट टीम, 2 टाइम्स दे आर फाइनलिस्ट, बीच बीच में खराब खेलता है, लेकिन अगर बैटिंग में आप देखते हैं कि मैं देख रहा था कि साई सुदर्शन, फिर लास्ट मैच में रिद्धिमान के जगह आप जैसे बोल रहे थे मैथ्यू वेड आ गया, दिस सीम्स टू बी वेरी कॉम्पैक्ट बैटिंग लाइनअप, वेल सेटल्ड बैटिंग लाइनअप, आपको क्या लग रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि शुभमन गिल पे काफ़ी दबाव रहता है। हाँ। शुभमन गिल अच्छी कप्तानी पारी खेलते हैं, आमतौर पर नैया पार लगाते हैं, और फिर आपके पास यू बैक डाउन द ऑर्डर। हमने कभी तिवतिया पे इतने तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया, लेकिन हर बार वो परफॉर्म करते हैं, आखिर में आके आखिरी 4-5 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। और फिर वही अवस्था राशिद खान की है, राशिद खान पर कोई तवज्जो नहीं देता, जैसे सुनील नारायण पर कोई ध्यान नहीं देता था। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल का रुख पलट सकते हैं। साई सुदर्शन बेहतरीन खिलाड़ी हैं। फिर शाहरुख खान की वापसी हुई, जो सबसे अहम बात है। अभी हालांकि उनका बल्ला उस तरह बोला नहीं, लेकिन एक अच्छी लय के साथ खेलने की क्षमता। जो खासियत गुजरात टाइटंस की है कि युवा खिलाड़ियों की टीम है, युवा खिलाड़ियों की टीम है, और फिर जिस तरह आशीष नेहरा कोचिंग करते हैं, शायद इन युवाओं को रास्ता। ऋषभ पंत इज डूइंग वेरी वेल कंसिस्टेंटली, 50-40 ये कर रहे हैं और विकेट कीपिंग ही कर रहे हैं। सो अगर आप चयन करता है, क्या लग रहा है ही इज फिट टू प्ले 2024 यूएस वर्ल्ड कप? देखिए अर्ली डेज
मैं आईपीएल के समाप्ति तक उनकी इंतज़ार करूँ, क्योंकि 3-4 मैच हुए हैं, 5-6 मैच हुए हैं, वो उस समय तक आप फिट हैं। लेकिन जब तक आप पूरा टूर्नामेंट नहीं खेलते, क्योंकि आप 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद आ रहे हैं, तो मैच फिटनेस की ज़रूरत है आपको। आपने एक आधा रन बनाए, 250 बनाए हैं, लेकिन 3 बार आप फ्लॉप भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो निरंतरता का अभाव अभी दिखाई दे रहा है। एंड अगर वो फिट होते हैं तो निश्चित रूप से हिट होते हैं, फिट होते हैं तो फिर वो भारतीय टीम का हिस्सा निश्चित रूप से होने वाले हैं। सर, दोनों टीम गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स लीग पॉइंट टेबल में बीच बला है। आपका बैलेंस, क्योंकि आप तो छोड़ दिया अभी प्रिडिक्शन करना, क्या होना चाहिए? देखिए, मेरे को पता नहीं क्यों लगने लग गया कि दिल्ली कैपिटल्स, अगर दादा इंचार्ज हैं और जिस तरह की टीम उन्होंने पिछले मैच में खिलाई थी, जैक की एक अच्छी वापसी थी, उन्होंने आते अपनी छाप छोड़ी थी, स्टब्स बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियंस का साथ छोड़ने के बाद उनकी टीम बेहतर खेल रही है। और फिर ऋषभ पंत बहुत बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं, पृथ्वी शॉ, वार्नर, एक अच्छी खासी टीम दिखाई दे रही है, और गेंदबाजी में भी एक अच्छा पैनापन दिखाई दे रहा है। तो आई विल गो विद द दिल्ली कैपिटल। सर, थोड़ा सा मेरा ओपिनियन आपके साथ मिलते नहीं, क्योंकि गुजरात टाइटंस के मैं फैन है। देखते हैं सर के साथ टक्कर में कौन जीतता है। सर ही जीतना चाहिए। मैं दादा का फैन हूँ, मैं गुजरात टाइटंस का फैन नहीं हूँ, मैं दिल्ली कैपिटल्स का फैन नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि दिल्ली कैपिटल में ज़्यादा बंगाली प्लेयर्स खेल रहे हैं, बंगाल के खिलाड़ी खेल रहे हैं, Correct. तो कहीं ना कहीं दादा एक सॉफ्ट कॉर्नर है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। Very true. I've spent also a lot of time with Dada and lot of Bengal players in the Delhi Capitals. So सर का बात ही सही हो, मैं चाहते हैं, and you always keep following Malhotra Straight Drive because he talks right from the heart. We again thank our sponsor, the Reliable Group. Keep following us and please do share, subscribe and press the bell button.